फ्रेंड्स वेलकम हियर। जिन्होंने भी पाइल 4 में ये कार्ड ब्यूटीफुल सा चूज़ किया था, स्प्रेड योर विंग्स, अपनी विंग्स फैलाओ, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग एक खुल के लाइफ जियो, अपनी ज़िंदगी को कंजर्वेटिव वे से मत जियो, खुल के जियो, अपनी फीलिंग्स को, अपनी राह को खुद चुनो और उस पर वर्क करो। ठीक है, देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, Queen of Pentacles, the Tower, the Fool, Page of Wands, and Ace of Cups. Cool. गाइस, जिन्होंने भी पाइल 4 ये जो चूज़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में टावर मोमेंट आ चुका है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। बट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विद यू। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ग्रुप एनर्जी है। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें वो आप ले लीजिए, और अगर आपको लगे कि रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप बचे हुए पाइल्स पे जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का रिश्ता यहाँ बहुत अमेजिंग है। आप लोगों का रिश्ता एक टाइम पे ऐसा था, जिस भी पार्टनर के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत फ्लोरिश था, बहुत डिवाइनली गाइडेड था, बहुत अच्छी लव लाइफ थी, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत केयर थी, फुल ऑफ इमोशंस थे एक दूसरे के लिए। आप लोगों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद थी, आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना बहुत पसंद था, एंड आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक थे। एक टाइम, मतलब थोड़ा मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक थे, एंड मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट टाइम उन्होंने ही आपको प्रपोज किया। ठीक है, उन्होंने ही आपकी तरफ कदम बढ़ाया, आपने भी एक्सेप्ट किया। आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत पैशनेट थी, लव, रोमांस, डेट आप लोगों ने की हैं, डेटिंग्स भी हुई हैं आप लोगों के बीच में। हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो, लिविंग में हो, ठीक है, लेकिन कैजुअल डेट्स तो आप लोगों की काफ़ी सारी हुई हैं। आप लोगों ने काफ़ी रोमांटिक इवेंट्स अटेंड की हैं, रोमांटिक डेट्स अटेंड की हैं, साथ में टाइम स्पेंड किया है, इस रिलेशनशिप को बहुत हेल्दी वे से जिया है। फिर आया एक टावर मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट कि जब आपका रिलेशनशिप का ऑलमोस्ट दी एंड हो गया। राइट, इस रिलेशनशिप का दी एंड हो गया, या फिर मैं बात करूं कि कुछ लोगों की बिगनिंग ऐसे हुई एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ, देन उनकी मैरिज हुई, एंड मैरिज के बाद सेपरेशन, या फिर कुछ लोग रिलेशनशिप में गए, आफ्टर सेपरेशन लिविंग रिलेशनशिप में थे, बाद में सेपरेशन हुआ, और इतना बुरा सेपरेशन हुआ कि आपकी मान मर्यादा, रिस्पेक्ट, आपकी अबंडेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, सबको डिस्ट्रॉय करके ये सेपरेशन निकला, ये एंड हुआ। ये जो एंडिंग मोमेंट था बहुत बुरा था, बहुत पेनफुल था, बिल्कुल भी झेलने लायक नहीं था। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत बीमार पड़ गए हो आफ्टर डैट। मान मर्यादा, हेल्थ, वेल्थ, रिस्पेक्ट, सबकी इस रिलेशनशिप के एंड के साथ एंडिंग हुई, बहुत बुनियाद हिली आपके रिश्ते की, एंड ऑलमोस्ट रिश्ता ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन स्टिल आप लोग उनसे अपने पार्टनर से, जिस भी वजह से रिश्ता ओवर हुआ, गुस्सा तो आपके मन में है, बट आप उससे इतना प्यार करते हैं कि रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी उसका वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अब अबंडेंस तो ले रहे हैं, वेल्थ तो ले रहे हैं, गुड हेल्थ भी ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने उस पार्टनर का वेट कर रहे हैं, और आपने अभी तक उसके अलावा किसी और के लिए अपने हार्ट चक्रा को ओपन नहीं किया, किसी और रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज आपको वेट है उसी रिश्ते का, उसी की रीबिगनिंग का। राइट, एंड आप लगातार प्रेयर करते हैं कि डिवाइन, जिस रिलेशनशिप की इतनी बुरी एंडिंग हुई है,
मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, मे बी इन लॉज की वजह से। इस रिलेशनशिप की जो को आप ही बचा सकते हो, आप ही रीयूनाइट कर सकते हो, आप ही रिकन्सिलेशन कर सकते हो। और आप लोग डिवाइन से लगातार इसके लिए हेल्प मांग रहे हैं। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और आप जो हैं अभी भी अपने साथ जस्टिस की वेट कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में चाहिए तो यही पर्सन चाहिए, अदरवाइज हम सिंगल ही ठीक हैं, राइट। एंड यहाँ पर अगेन जो कार्ड्स मुझे बताते हैं वो कुछ ऐसा बता रहे हैं कि आप जो हैं अपनी लाइफ से बहुत गुस्सा हैं, अपने डिवाइन से बहुत गुस्सा हैं, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने नहीं शुरू हुए। आपके दिमाग पे बोदरेशन है, आप सबका अच्छा करते हैं तब भी रिजल्ट में आपको पेन मिलता है। आप इतना हार्डवर्क करते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, ठीक है। आपको इस दौरान काफ़ी प्रपोजल आए हैं, आपकी फैमिली ने भी हो सकता है आपके लिए रिश्ते ढूंढे हों, लेकिन आपने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अब आप जो हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, ना कि फैमिली के अकॉर्डिंग, और ना ही पास्ट पर्सन का हमेशा के लिए वेट करने के लिए। मतलब वेट तो आप कर रहे हैं, लेकिन अब आप स्पिरिचुअल होने के साथ साथ उस एनर्जी से निकल चुके हैं कि जब हम स्टक हो जाते हैं, मतलब आप अपने वेट तो कर रहे हैं लेकिन एक हेल्दी वे से वेट कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग ऑलरेडी जो हैं अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दी है, अपनी खुशियों के अनुसार कुछ लोगों ने जीना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने जो वो चाहते हैं लाइफ में, अबंडेंस एट्सेट्रा ऑल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया है, लेकिन अपनी लाइफ में खुशियाँ अचीव करी हैं और अपनी लाइफ को बहुत डेवलप कर लिया है। और जो लोगों ने, कुछ लोगों ने नहीं किया है, वहाँ मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अपनी खुशियों के अकॉर्डिंग जिए। इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, अपनी लाइफ को हेल मत बनाइए, अपनी लाइफ को नेगेटिविटी की तरफ मत ले जाइए, अपनी खुशियों के लिए ज़िंदगी को जीना स्टार्ट कीजिए। एंड जो आगे के कार्ड्स मुझे बता रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि आपके ये जो टफ साइकिल हैं, टफ परेशानियों वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं, मे बी विद इन 1 ईयर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो परेशानियां हैं, जो आपको लगता है कि हमें जो है हमारे हार्डवर्क के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता, या फिर रिकन्सिलेशन का वेट है, पर्सन का वेट है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन ने तो थोड़ी थोड़ी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी होगी, एंड कुछ लोगों के पर्सन जो हैं थोड़ा सा बोल रहे होंगे कि हाँ, हम मानते हैं कि हमारी फैमिली की गलती है, लेकिन स्टिल पूरी तरह से वो लोग नहीं मान रहे हैं, ईगो से डील कर रहे हैं। लेकिन मुझे तब भी ऐसा लग रहा है कि आपने, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, जिनके साथ भी ये सारी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, उनका रिकन्सिलेशन होगा। लास्ट में वो पर्सन आपके पास एक अच्छा रिश्ता लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ी सी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो अपनी फैमिली को पूरी तरह से छोड़कर नहीं आएंगे, चीज़ें वहीं रह के एडजस्ट करनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ, फैमिली के साथ ही, अगर इन लॉज के इशू थे तो उन्हीं के साथ ही आपको दोबारा इनवाइट किया जाएगा। और ये होगा अराउंड अभी जून चल रहा है, नेक्स्ट ईयर के मार्च तक, मार्च और अप्रैल तक एक रिश्ते की न्यू बिगनिंग होगी, रिकन्सिलेशन होगा। लेकिन पुरानी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं, उन चीज़ों को आपको समझदारी से डील करना होगा। रेस्ट आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा। एंड जिन लोगों ने इस पर्सन का वेट करते हुए अपनी लाइफ को जीना ही बंद कर दिया है, उनके लिए मेरा एडवाइस है कि अपनी लाइफ जिए, बिकॉज जीने का नाम ज़िंदगी है। कहीं स्टक होकर, रुक कर, किसी का वेट करके अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देना इज़ नॉट लाइफ, ठीक है। सुख और दुख पार्ट ऑफ लाइफ के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुख आए या फिर दुख आए तो हम अपनी ज़िंदगी को भूल के बस उन्हीं एक्सप्रेशंस में पूरी तरह से घुस जाएं, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है, पुराने पेन ख़त्म होने वाले हैं, न्यू सनराइज करने वाला है, दोबारा से चीज़ें फ्लोरिश करेंगी, दोबारा से चीज़ें वर्क करेंगी। लेकिन इसके लिए आपकी कैरियर और आपका अबंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी इम्प्रूवमेंट पे, अपनी अबंडेंस पे, अपने कैरियर पे, अपनी इंडिपेंडेंस पे ज़रूर वर्क कीजिए। इंडिपेंडेंसी पे, ओके, इंडिपेंडेंट बनिए, फ्री बनिए, अपने लिए ज़िंदगी जिए, अपनी खुशियों के लिए लाइफ को इंजॉय कीजिए, और किसी के लिए हमेशा आंसू मत बहाइए।
तो ये कार्ड्स में बिगनिंग बहुत अच्छी थी, देन रिलेशनशिप एंड हुआ, देन अगेन पूरी तरह से एंड नहीं हुआ, हो सकता है कि आप लोग सेपरेटेड हों लेकिन डिवोर्स ना हुआ हो, लेकिन सेपरेशन बहुत बुरी तरह हुआ, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर योर पार्टनर, तो इन फ्यूचर रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, इंडिपेंडेंट बनिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी खुशियों के लिए आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, देन डिवाइन भी आपका सपोर्ट करेगी, बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया था। स्प्रेड द विंग्स, स्प्रेड योर विंग्स, ये रीडिंग थी आपकी। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और फॉर पर्सनल रीडिंग, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी रीडिंग हो जिसमें सिर्फ आपके और आपके पार्टनर की बात हो, तो यू कैन बुक योर पर्सनल पेड सेशंस, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ब्लेस यू एवरीवन।